नमस्ते दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द यम्मी टाउन में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से ऐसी सब्जी बनाना बताऊंगी जिसको आप रेस्टोरेंट में खाते होंगे और इससे अच्छा आपको रेस्टोरेंट का भी नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबसे पहले चलिए हम उस सब्जी के लिए अ, थोड़ा रफली हमने प्याज 4 बड़े-बड़े साइज का कट करके रख लिया है और हमने 2 चम्मच मतलब 2 टेबल स्पून हमने सरसों का तेल कुकर में डाल दिया है। अब उसी में अभी हमने कुकर गैस पे नहीं चढ़ाया, उसी में हमने प्याज को डाल दिया है। अब उसमें हम जितना हमारा सब्जी रहेगा उसके अनुसार हम उसमें नमक प्याज में ही डाल देंगे। तो हम प्याज में थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए 3-4 चम्मच के लगभग हमारा पानी है। इन सबको मिला के हम चारों तरफ से ऐसे इसको चला के इसको गैस पे रख दें। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं रहेगा और बहुत धीमा भी नहीं रहेगा, मीडियम टू स्लो रहेगा। आइए देखते हैं इसमें छौंक के लिए क्या क्या मसाले चाहिए। तो छौंक के लिए हमको सबसे पहले ये देखिए, हमने 3-4 जो काली मिर्च होती है उसको लिया हुआ है, ये 3-4 लौंग लिया हुआ है, छोटी इलायची ली हुई है 2, एक खड़ी बड़ी इलायची ली हुई है, ये जीरा लिया हुआ है, जावित्री लिया हुआ है। इतना हमको छौंक के लिए चाहिए। और इसको हम ये जो हमारा खलबट्टा है इसी में कूटेंगे। अगर आपके पास खलबट्टा है तो खलबट्टे में कूट लीजिए, नहीं है तो सील और बट्टा जो होता है उस पे दरदरा कर लीजिए। लेकिन ये पूरे सब्जी के लिए मस्ट मसाला है, इसको आप जरूर करिए क्योंकि हमारी सब्जी इसी से इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि फिर आप बनाने के बाद इसी अगर टिप्स के साथ बनाएंगे तो आप क्या ही कहेंगे कि सब्जी हम घर ही में क्यों नहीं बनाए, क्यों रेस्टोरेंट जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट से ज्यादा अच्छी बनेगी। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। और देखिए हमने कटोरी में थोड़ा जैसे लहसुन और अदरक ये दोनों रखा हुआ है, छील के धो के इसको भी हम इसी खलबट्टे में क्रश कर लेंगे क्योंकि हमको ये बहुत महीन पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ा दरदरा ही चाहिए। तो इसको हम उसी में क्रश कर लेंगे। आइए देखते हैं छौंक के लिए हमको क्या क्या चाहिए, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने तेजपत्ता लिया हुआ है, लाल खड़ी मिर्च ली हुई है, जीरा लिया हुआ है और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा लिया हुआ है और मैंने मोटी हींग ली हुई है। आपके पास जो भी हींग है उसको आप ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा कूच के इस्तेमाल करूंगी। और ये जो हमने आपको दिखाया था खड़ा मसाला उसको मैंने क्रश करके रख लिया है, मतलब कूट के रख लिया है। और थोड़ा सा प्याज मैंने 2 कट करके रख लिया है। और इसके बाद देखिए हमको क्या ये मसाले चाहिए उसमें ग्रेवी के लिए, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने लहसुन और अदरक को अच्छी तरीके से कूच लिया है, खलबट्टे में कूच के इसको क्रश करके रख लिया है। और इसमें मैं देखिए काश्मीरी मिर्च है, 1 बड़े चम्मच से मैंने काश्मीरी मिर्च लिया हुआ है, ये हल्दी ली हुई है और ये हमारा बेसिक मसाला जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं, जीरा धनिया मिर्च लहसुन जो भी इस्तेमाल आप घर में पीस के करते हैं वही मसाला है। और ये हमारा तीखा लाल मिर्च है। और ये हमने गरम मसाला इस्तेमाल किया हुआ है। गरम मसाला तो आप जानते ही अलग से घर में बनाते होंगे या मार्केट से ले आते होंगे, वही गरम मसाला है। और सारे मसालों को मैं ये लहसुन और अदरक का जो मैंने इसको क्रश करके रखा हुआ है इसी में सारे मसालों को मैं डाल दूंगी। गरम मसाला नहीं डालूंगी, गरम मसाले को का इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। और देखिए इसी खलबट्टे से मैंने सब लहसुन अदरक को कूटा हुआ था, तो इसी में मैं पानी डाल के इसमें डाल दूंगी ताकि इसमें भी जो लगा रहे तो सारे मसाले में मिल जाए। और इसको मसालों को घोल के मैं ढक के रख दूंगी। अब हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई, तो आइए चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। ये दोस्तों, ये जो हमने प्याज को गैस पे चढ़ाया हुआ था और 3-4-5 सीटी लगाने के बाद देखिए हमारा प्याज ऐसा हो गया है, 5 सीटी लग गया है और ये हमारा प्याज पूरी अच्छी तरीके से गल गया। इसी इसी को हम इसी कलछुल से या पलटे से किसी भी चीज से मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो अब हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। दोस्तों हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, हमको सरसों का तेल किसी भी सब्जी के लिए सबसे अच्छा लगता है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप भी सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने छौंक वाले जो मसाले दिखाए थे उसको हमने डाला। उसके बाद जो क्रश करके मसाला हमने रखा था उसको डाल के तुरंत ही हमने प्याज डाल दिया। तो सब कुछ मसाले हम इसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी दोस्तों। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये मटर पनीर की सब्जी है और मटर पनीर की ऐसी सब्जी आप रेस्टोरेंट में ही खाते होंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये काफी टेस्टी बनेगी। एक बार मेरे कहने के अनुसार आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आप रेस्टोरेंट जाना भूल न गए तो फिर क्या ही बात।
तो ये देखिए हमने जो मसाले को घोल के रखा था उसको हमने, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने मसाले को उसमें डाल दिया था। तो अब मसाले को हम ढक ढक के मीडियम टू स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक मसाला हमारा तेल न छोड़ दे। तो मसाले ने हमारा तेल छोड़ दिया है। अब देखिए हम 4 बड़े साइज का प्याज को एकदम महीन चॉप करके इसमें डाल रहे हैं। दोस्तों इसमें कितने लोग जो टमाटर का पेस्ट बना के डालते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पेस्ट नहीं डालिए, आप इसमें टमाटर महीन चॉप करके ही डालिए। तो फिर आप देखिए कि ये कैसा बन के आता है और कितना स्वादिष्ट बनता है और देखने में भी कितना सुंदर लगता है। और किसी भी सब्जी की जान उसकी खुशबू, उसका कलर होता है, उसके बाद वो खाने तक पहुंचता है। तो आइए पहले हम इसकी खुशबू भी, आप बनाएंगे तो इसकी खुशबू इतनी स्वादिष्ट, इतनी बढ़िया होती है कि अगल बगल के रूम तक पहुंच जाती है। और उसके बाद देखिए हमारा मसाला और टमाटर भून के अच्छी तरह से तैयार हो गया है। मसाले और टमाटर हमारे मसाले में गल गए हैं। उसके बाद जो हमने प्याज को वो किया था उसको मैंने मैश करके, जो मैंने दिखाया था प्याज को मैंने सीटी लगाई हुई थी उसको मैश करके मैं उसमें डाल दे रही हूँ। और इसी समय हम घर में जो हमारी फ्रेश मलाई होती है उसको हम लेंगे और 4-5 चम्मच दूध लेंगे। उसको, दूध हमारा उबला हुआ है और मलाई भी हमारी, ये मैंने एक दिन पहले की फ्रेश ही मलाई रखी हुई थी रात की, वही मैंने इस्तेमाल की हुई है, फ्रिज में रखी हुई थी तो काफी फ्रेश थी, इसका इस्तेमाल किया हुआ है। आप इन सबों को डाल के अच्छी तरीके से कुछ देर तक कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि दूध और मलाई जब पड़ती है तो उसको फटने का डर होता है। इसलिए हम इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे मसालों में हल्का सा उबाल नहीं आ जाए। और जब मसालों में उबाल आ जाएगा तो फिर इसको हम ढक देंगे और ढक ढक के इसको पकाते रहेंगे। चूंकि ये हमारा मटर पनीर है तो मटर जाना तो मस्ट है, तो ये हमने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है देखिए वो तेल छोड़ रही है। जो हमारा मसाला है, जो सब कुछ डाल के हमने भुना हुआ है, वो तेल देखिए आपको दिख रहा होगा किनारे किनारे से तेल छोड़ चुका है। इस समय हम अपना फ्रोजन मटर इसमें डाल दे रहे हैं। तो ये देखिए अब इसको डाल के हम फिर धीरे धीरे ऐसे ही धीमी, मतलब मीडियम टू स्लो आंच पे इसको ऐसे पकाते जाएंगे। ढक ढक के पकाना है दोस्तों, ताकि इसका जो अरोमा है ऊपर उड़े नहीं और सब मसालों के अंदर रहे, उसकी खुशबू बनी रहे, इसका कलर बना रहे। तो इसके लिए हमको इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते जाना है। और ये लगना नहीं चाहिए कढ़ाई की तली में, इसलिए आप इसको चलाते रहिए। अब मसाले में से जब से तेल अलग नहीं हो जाए तब तक आप इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो इसलिए आपको ये इंतजार करना है कि आपका मसाला पूरी तरीके से भून के तेल को छोड़ दे, उसके बाद आप इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। और पानी भी आप, जिस कुकर में मैंने प्याज को बॉयल किया था उसी में मैंने पानी गर्म होने के लिए एक साइड रख दिया था। तो हमने पानी गर्म करके रखा हुआ है। जब हमारे मसाले भून के तैयार हो जाएंगे तो इसमें हम दोस्तों वो जो हमने गरम मसाला आपको दिखाया हुआ था, जो अलग से कटोरी में रखा हुआ था, तो अब देखिए हमारी ग्रेवी, मतलब मसाले अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। तो इस समय हम अपना वो गरम मसाला अब डालेंगे। तो ये देखिए मैं गरम मसाले का अब इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने गरम मसाला डाल दिया क्योंकि हमारा अब ये जो सब्जी का मसाला पूरी तरीके से पक के तैयार हो गया है। अब हमको मसाला इस समय गरम डालना है, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू अगर शुरू में ही डाल देंगे हम तो इतनी अच्छी नहीं आएगी और उसका टेस्ट भी। तो हम इसको इस समय डालेंगे जब हमारा पूरा मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक के फिर हम इसको उठाएंगे। देखिए सारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है, बहुत बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। अब हमारा ये पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब हमारा जो पानी है इसको हम गर्म पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि हमको ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुने हुए हैं, मटर भी हमारी भून चुकी है। अब हमको इसमें पानी डालना है और उसके बाद थोड़ी देर इसको बॉयल करना है और इसमें पनीर डालना है। दोस्तों इसमें पनीर आप हल्का सा तल के, हल्दी और मिर्च डाल के तेल में तल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कच्चा ही इस्तेमाल किया है तो आप कच्चा भी डाल सकते हैं। दोनों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो जब इसमें हल्का सा बॉयल आने लगेगा तो इस प्रोसेस में हम पनीर डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने 400 ग्राम पनीर लिया हुआ है। अब इसमें पनीर हम डाल दे रहे हैं और 4 पीस पनीर आप नहीं डालेंगे, 4 पीस पनीर आप बचा लीजिएगा। इसका इस्तेमाल मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, क्योंकि वो भी बहुत मस्त है और वैसे आपको 4 पीस पनीर रखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए हमने डाल दिया हो, ये हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरीके से बन रही है और देखने में काफी टेस्टी भी लग रही है और काफी बनाते समय बहुत ही खुशबूदार भी थी। और
जब हम लोग इसको खाए तो समझ लीजिए इतनी टेस्टी लग रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में गई हूँ और अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट की सब्जी को, मैं मटर पनीर की सब्जी को ट्राई की हूँ, लेकिन मुझे घर की ये सब्जी और हमारे पूरी फैमिली को घर की सब्जी, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे हाथ की मटर पनीर की सब्जी सबको पसंद आती है। जो भी मेरे हाथ की मटर पनीर की सब्जी खाया है वो बिना तारीफ किए हुए नहीं रहा है। तो आप इस तरीके से बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करिएगा। दोस्तों ये देखिए हमारी मटर पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, कितना सुंदर इसका कलर आया है। हम धनिया से इसको गार्निश कर दे रहे हैं। और जो हमारा 4 पीस बचा हुआ पनीर था उसको हमने रखा हुआ था, उसको हम इसी पे ग्रेट करके डाल देंगे। आप परोसते समय भी उसको ग्रेट करके डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इस समय कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद वैसे डाल सकते हैं, लेकिन उसको डालना जरूरी है, उससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया है उसी ट्रिक और टिप्स के साथ हम मटर पनीर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। दोस्तों हमारी कोई भी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों कमेंट भी करिए। मैं हर चीज आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ और घर में बनाने और खाने में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों हमारी कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।